तो वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखे थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसको देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको दिखाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक हो और उसका हम वर्ग करें तो किसी पूर्णांक m के लिए वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम देखते हैं आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या है? 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो फिर वही बोला किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? धनात्मक पूर्णांक को मानना पड़ेगा कि धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे। उसके बाद में आपको हम बताए थे इसके पिछले क्वेश्चन में ही, जब क्वेश्चन 2 बता रहे थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, यानी a बराबर BQ+R का प्रयोग करना है। तो शायद आपको याद होगा हम बताए थे कि जब BQ होगा तो जो 3Q या 6Q या 5Q जो भी रहेगा उसको आपको B के बराबर मानना होगा। उसी तरह यहाँ पे 3m है तो हम लोग क्या करेंगे? m के जगह पे 3 को B के जगह पे 3 को मानेंगे। तो चलिए लिखते हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 3 इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है? a बराबर BQ+R होता है। पढ़े तो हम लोग कि यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है? a बराबर होता है BQ+R, जहां r जो होता है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और जिससे भाग करते हैं उससे क्या होता है? छोटा होता है। यानी b से क्या होता है? मान जो होता है वह छोटा होता है। इसलिए a बराबर, अब b का मान क्या रखेंगे? 3, तो 3Q+R, जहां अब r का मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, और 3 से b की जगह पे 3 है तो 3 से छोटा होगा। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2, 0, 1 और 2 होगा। अब फिर वही r के जैसे उस क्वेश्चन में मान रखे थे, हम r का मान रखेंगे। लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a बराबर 3Q+0, यानी a बराबर क्या हो गया? 3Q। a बराबर 3Q। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उसके वर्ग को सिद्ध करना है कि उसका वर्ग जो होता है वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो वर्ग करना है तो दोनों तरफ हम यहाँ पे वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो इधर हो जाएगा a², इधर क्या हो जाएगा? 3Q का स्क्वायर। तो a² वैसे ही रहेगा, यह हो गया 3 का स्क्वायर, तो 3 × 3 और Q × Q हो गया Q²। अब हमको क्या दिखाना है? 3m दिखाना है। जो क्वेश्चन में दिखाना है वो क्या दिखाना है बाबू? 3m या 3m+1 के। तो 3 के अलावा जितना है वो सबको हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 3m, जहां m क्या हो जाएगा? जहां m बराबर क्या हो जाएगा? 3Q²। क्योंकि बोला गया है कि m क्या है? कोई पूर्णांक है। वह यहाँ पे अब कोई भी आप q का मान रखिएगा तो उसे पूर्णांक ही संख्या प्राप्त होगा। जैसे आप देखिए अगर 3Q² है, अगर 3 और q का मान आप 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर यानी 3 × 0 = 0, तो फिर पूर्णांक आया।
अगर आप 1 रखते हैं तो 3 गुना 1 का स्क्वायर यानी 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 तो 3 आया। अगर मान लीजिए 3 गुना क्यू का मान आप 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 गुना 4 4 3 12। तो क्या देख रहे हैं आप, कोई भी यहाँ पे क्यू का मान रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक पूर्ण संख्या ही, मतलब एक पूर्णांक ही आपको प्राप्त हो रहा है। पूरा पूर्णांक रखिएगा तो आपको पूर्णांक प्राप्त होगा। तो m क्या है, एक 3q स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m। फिर आप 0 रख लिए, फिर क्या रखेंगे, जब r बराबर 1, जब r का मान क्या रखेंगे बाबू 1, जब r का मान हम रखेंगे 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 क्या होगा, 3q प्लस 1 होगा। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इधर a स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a का मान 3q और b का मान 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी 3q का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6 एकम 6 6q प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। हम लोग जानते हैं 3q का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी संख्या से उसी संख्या में 2 बार गुना होता है। तो यह हो गया। अब यहाँ पे जो आपको सिद्ध करना था वह तो या तो 3m के रूप में करना था या 3m प्लस 1 के रूप का करना था, इसी 2 रूप में आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ से देखेंगे अगर जिसमें से 3 कॉमन हो सकता है वहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 यहाँ से कॉमन हो सकता है, 3 ले लिए तो क्या बच गया 3 3 जा 9 तो 3q स्क्वायर। फिर यहाँ 3 निकल गया तो 3 2 जा 6 तो क्या बच गया 2 और q, और यहाँ से 3 कॉमन नहीं होगा तो 1 वैसे ही रह गया। और फिर क्या हो गया 3 और यह क्या हो गया टोटल हो जाएगा m प्लस 1, और जहाँ अब जितना बच जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, सब पूर्णांक हो जाएगा, m का मान हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्योंकि यह भी फिर जैसे वह मान रखे थे यह मान वैसे इसका भी रखिएगा तो एक पूर्णांक संख्या ही आपको प्राप्त होगा। अब चलते हैं, अब r का मान 0 रख लिए, 1 रख लिया, अब r का मान क्या रखेंगे, अब r का मान रखेंगे 2। अब लिखेंगे जब r बराबर 2, क्या लिखेंगे बाबू, जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा जी 3q अब प्लस r का मान क्या रखना है 2। फिर इसको भी वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। फिर वर्ग करेंगे, इधर भी क्या होगा a स्क्वायर, इधर क्या होगा बाबू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर रहा है तो फिर a स्क्वायर वैसे रहेगा, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान क्या बाबू 3q और b का मान क्या है 2 प्लस b स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। इसमें एक फॉर्मूला जानना आपको जरूरी है जो यूज हो रहा है, क्या कि a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a प्लस b का होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूला का यहाँ पे उपयोग किया गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू 3q और b का वैल्यू 2 और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। फिर 3 का q कीजिएगा, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। अब फिर देखिए बाबू इसमें 4 आया, लेकिन आपको जो सिद्ध करना था या तो 3m करना था नहीं तो 3m प्लस 1 करना था, इसमें 4 कहीं आपको सिद्ध नहीं करना था। तो अब क्या करेंगे, इस 4 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि ताकि यहाँ से हम क्या कर सके 3 को कॉमन ले सके। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसमें क्या लिखते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 और 1 जोड़िएगा तो फिर 4 आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे फिर 3 को कॉमन ले लेंगे। तो 3 3 जा 9 तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 3 निकल गया तो क्या होगा 4q और प्लस यहाँ 3 का 3 निकल क्या बचा 1, और यहाँ पे ये तो 1 कॉमन होगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अभी फिर टोटल हो जाएगा m, क्या हो गया 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। चूंकि यहाँ m बोला गया कोई पूर्णांक हो, चाहे पूर्णांक बड़ा हो पूर्णांक छोटा हो, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर q का आप कोई भी मान रखिएगा तो आपको पूरा अंक प्राप्त होगा। पूर्णांक रखते हैं तो पूर्णांक ही आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के हम लोग देखें
कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम अगर कोई धनात्मक पूर्णांक a और b का मान 3 लिए और बारी बारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर रख के हम सॉल्व किए तो क्या देखे कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो वह तो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो लिख देंगे इस प्रकार सिद्ध हुआ कि, क्या लिखेंगे बाबू, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है और यह हमारा हो गया बाबू प्रूफ्ड। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब ऐसे ही अब फिर हम 5वां क्वेश्चन को देखेंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो बने रहे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी इसके अभी जस्ट पहले जैसे हम बनाए थे तो उसमें क्या करना था कि वर्ग सिद्ध करना था कि वर्ग जो होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और इस बार सिद्ध करना है कि उसका घन जो होता है वह घन यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वह 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहे, हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कर रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, माने कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है और दिखाना है कि उसका घन जब हम करते हैं तो उसका घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वैसे ही लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर, अब देखिए बाबू b बराबर यहाँ पे दिखाना हमको 9m दिखाना है। क्या दिखाना है जी, 9m दिखाना है। लेकिन 9m कैसे दिखाना है, तो घन पे दिखाना है। हम आपको बोले थे कि जितना दिखाना होगा उतना आप मानिएगा, तो आप 9 मानिएगा तब भी बनेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा, बस आपको 2-3 पेज पे जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, क्योंकि 9m दिखाना हो, 9m सिंपल नहीं दिखाना है, घन करने के बाद दिखाना है। तो देखेंगे क्या ऐसा कोई संख्या है जो हम ले तो घन करने पर हमारा 9m के रूप का आ सकता हो। तो अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 का अगर घन कीजिएगा आप, 3 का घन तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 यानी 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो देख रहा है 3 गुना अभी भी ज्यादा आ रहा है, यानी हम अगर 3 लेंगे तो हमारा काम बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, b का मान यहाँ पे 9 ना मान के b का मान क्या मानेंगे, b का मान मानेंगे 3। फिर वैसे ही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा बाबू, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R, a बराबर क्या होगा, BQ प्लस R, जहां R का मान क्या होता है बाबू, तो 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा, और जिससे भाग करते हैं उससे छोटा होता है। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, b का मान क्या रखना है 3, तो 3Q प्लस R, जहां R क्या होगा बाबू, तो R जो होगा 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, और b यानी 3 से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए आपका R का मान क्या क्या हो जाएगा जी, तो R का मान हो जाएगा 0, 1 और 2, 3 से छोटा यानी 3 नहीं होगा। फिर वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में लोग मान रखे थे वैसे लिखेंगे, जब R बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3Q प्लस R, तो R का मान हो गया 0 यानी 3Q प्लस 0 यानी हो गया 3Q। फिर अब क्या करना है, आपको घन सिद्ध करना है। घन तो क्या करेंगे, जैसे दोनों तरफ वर्ग सिद्ध करना, दोनों तरफ वर्ग करते तो उसी तरह दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ
घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ए का क्यूब, क्या हो जाएगा ए का क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा बाबू 3q का क्यूब, यानी ए क्यूब बराबर 3q का क्यूब, मतलब 3q से 3q में कितना बार गुना जी, 3 बार गुना, यानी कितना हो गया 3 तिरका 9 तिरका 27। लेकिन आपको 9m दिखाना है तो 9 को एक पास रखिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बाकी सबको एक साथ, तो 3q इंटू क्यू इंटू क्यू, यानी क्या होगा 9 इंटू 3q का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा m, जहाँ m के बराबर हम लिख देंगे, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, क्योंकि m क्या है एक पूर्णांक है, या फिर आप q का मान कोई भी रखिएगा तो आपको एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो चलिए अब आपको क्या करना है, अब 9m आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे r का मान लेंगे 1, जब r का मान लेंगे 1, जब r का मान लेंगे 1, तो a बराबर क्या हो गया 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो इधर a का क्यूब, इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, चाहे एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं ए क्यू प्लस 3a क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 3a का मान क्या है 3q और b का मान क्या है 1 इंटू ए प्लस बी, यानी 3q प्लस 1, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यू प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 जा 9, 1 जा 9 क्यू इंटू 3q प्लस 1। अब यहाँ पे 27 क्यू का क्यू प्लस 9q इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 3 जा 27, तो 3q का क्यू प्लस 9 कॉमन ले लेते क्या होगा q इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1, तो 9 और यह हो जाएगा क्या टोटल को मान लेंगे m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यू प्लस q इंटू 3q प्लस 1। तो ऐसे हम देखें कि 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। फिर अब हम जब शेष लेंगे, जब r बराबर रखेंगे 2, जब r का मान रखेंगे 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, a बराबर 3q प्लस 2। फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर क्या होगा जी, दोनों तरफ घन करने पर, तो इधर ए क्यू, इधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यू, यानी ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू यानी 3q का क्यू प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू प्लस 3ab, तो 3a का मान 3q और b का मान क्या बाबू 2, और प्लस ab, तो a का मान है 3q और b का मान है 2, और फिर यहाँ 3 3 जा 9, 3 जा 27q प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18q और इंटू 3q प्लस 2। अब यहाँ से फिर जहाँ 9 कॉमन हो सकता है उसको एक पास कर लेंगे, तो 27q का क्यू प्लस 18q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 8। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 3q का क्यू प्लस 9 2 जा 8 इंटू 2q इंटू 3q प्लस 2 और प्लस हो जाएगा 8, तो 9 और बाकी ये सब हो जाएगा m प्लस 8, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यू प्लस 2q इंटू 3q प्लस 2। इस प्रकार हम क्या देखें कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक अगर हम लोग घन करेंगे तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो लिखेंगे इस प्रकार सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है।
और इस तरह हमारा यह क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है। तो ऐसे ही आप वीडियो बने रहे, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। और हमारे ऐसे ही ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए हमारा एक ऑनलाइन क्लास 1 मई 2021 से शुरू होने जा रहा है। अगर उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9997371655 पे कॉन्टैक्ट करें। और पूरे सब्जेक्ट का ऑनलाइन पढ़ाई हमारे कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।